नमस्कार। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टरल बॉन्ड पर निर्णय दिया है और सरकार को कहा है कि वो जिन लोगों ने चंदा दिया उनके नाम जारी करें। ये निर्णय ऐतिहासिक है, लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि इस देश की सभी स्वतंत्र संवैधानिक एजेंसियां करीब करीब घुटने टेक चुकी हैं और वे यदा कदा जैसे चुनाव किसी राज्य के जितवा देते हैं ये कहने के लिए सत्ता को कि देखो वो चुनाव आप जीते हैं, जनता ने वहाँ मैंडेट हमें नहीं दिया है और ईवीएम या चुनाव आयोग इसमें कोई वो नहीं है। तो ये सब विपक्ष अपनी हताशा और निराशा को व्यक्त करने के लिए ऐसा कहता है। तो ऐसा कह करके उनके अंधभक्तों को एक विचार मिल जाता है। ऐसी सरकारी एजेंसियों का भी यही है। सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय ऐसे हैं जैसे शिवसेना के टूटना, एनसीपी का टूटना और उनके सिंबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा या चुनाव आयोग के द्वारा विद्रोही सांसदों को देने का जो संकेत है ये इसी बात का संकेत है। लेकिन इस यदा कदा जैसे ये चुनाव आयोग या राज्यों के चुनाव जितवा देते हैं, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी कुछ ऐसे निर्णय दे देते हैं जिससे कि ये लगे कि एजेंसियां इनके अधीन नहीं है और वे स्वतंत्र हैं। तो वही उसी तरह का एक निर्णय है, क्योंकि 54 साल में जिस कांग्रेस के पास पार्टी फंड में 162 करोड़ है उस पर भी इन्होंने बैन लगाया और इन्होंने 10 साल में पूरे देश में अपने जिले, महानगरों और तहसील और ब्लॉक स्तर पर जो बिल्डिंग खड़ी की है 5 स्टार स्तर की, उनमें जो लाखों करोड़ रुपया खर्च किया है वो भी उसी दान से किया है। उस दान से बचने के बावजूद भी 10 साल में इनकी पार्टी फंड में 55-5600 करोड़ रुपया आज भी है। तो ये निर्णय इसलिए दिया गया है कि आगे सत्ता में ये बरकरार रहेंगे। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि संविधान ये भाजपा का ही बदल चुके हैं। दूसरा, विपक्ष के पास पैसा नहीं है, इनके पास इतना पर्याप्त पैसा है कि 2024 का चुनाव ये जीत जाएंगे। मैंने उत्तराखंड में भी देखा है कि विधानसभा के चुनाव में स्थानीय प्रत्याशियों ने या पार्टी फंड से एक वोट के लिए 2 से 5 हजार रुपया उन बस्तियों में दिया है जो शराब और कबाब के चक्कर में वोट देते हैं। वे अपने बच्चों के भविष्य के लिए नहीं, वे वर्तमान में अपनी इच्छाओं के, अपने ऐबों को पूर्ति के लिए करते हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से ही वे सही मायने में इनके लोकतंत्र का कह लो या धर्म को कह लो जो सुरक्षित कर रहे हैं और उनका ही ये भविष्य चौपट भी कर रहे हैं। तो इस तरह से ये एजेंसियों के द्वारा जो दिया गया निर्णय है, सरकारी एजेंसी हमारी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो मुझे लगता है कि ये केवल उस नैरेटिव को लोगों के दिमाग में जो बैठ रही थी और उसको निरुत्तर करने के लिए कि देखिए हमारे खिलाफ ये निर्णय दिया है, क्योंकि अब इनके पास इतना पैसा है कि विपक्ष आर्थिक रूप से चुनाव में इनके सामने टिक ही नहीं सकता। तो और बाकी इन जो चुनौती दे रहे हैं उनको जेल भेजने के लिए या मजबूर कर रहे हैं, ये आप देख भी रहे हैं। तो इस तरह से ये लगता है कि सनातन कैसा रहा होगा आप विचार कर सकते हैं। हिंदुत्व जिसे कहते हैं, हालांकि हिंदुत्व शब्द बहुत पुराना नहीं है, फिर भी ये इस पर घमंड करते हैं और विदेशी भाषा का एक शब्द है और उसमें वहाँ पर हमें चोर, काले कटलुटे कहा जाता है, लुटेर कहा जाता है। ऐसी ऐसी बातें उस हिंदू शब्द में लिखी गई हैं फारसी डिक्शनरी में। तो अब हम उस पर गर्व कर रहे हैं, सनातन पर गर्व कर रहे हैं। मैं पहले भी कई बार संकेत है, अगर आप सनातन पर शाश्वत सत्य की बात करें तो शाश्वत सत्य में महिलाओं के साथ अत्याचार और आम किसान का, मेरे मजदूर को आर्थिक और सामाजिक रूप से बदहाल रखने का इसी सनातन युग का भी इतिहास साथ में है। तो वे जो लोग अपने आप को इनकी बातों में कर धर्म के अंधे होकर के सनातन हिंदुत्व का गर्व करते हैं, तो वे किसान, मजदूर, कमेरे, जान ले आपके पुरखों ने इन्हीं से मुक्ति दिलाने के लिए कानून बनवाए थे, संघर्ष किया था, वो मत भूलें। और आप नशे में आकर के इस व्यवस्था को एकाधिकार की तरफ ले जाने वाले मानसिकता के हाथ में मत सौंपें। पब्लिक सेक्टर के अधिकतम जहां रोजगार का सृजन है, चंद पूरी पूंजीपतियों के पास जा चुके हैं, आगे भी जाएंगे। बेरोजगार की और किसान को भी बदहाल करके कृषि कानून के द्वारा कृषि पूंजीपतियों के हवाले करने की जो व्यवस्था है, ताकि इनके संस्थानों में, इनके घरों में सस्ते मजदूर उपलब्ध हो जाएं, उसके लिए ये लगातार सतत प्रयास है। यही नहीं, पूरी दुनिया के
जो ग्लोबल पूंजीपति हैं, जिसमें हमारी सरकार की एक उपलब्धि है कि इन्होंने अपने पूंजीपतियों को उस गैंग में शामिल कर रखा है। केवल इतनी इनकी उपलब्धि है, तो उसको जानते हुए समझें और जिंदा मनुष्य की तरह अपने बच्चों के भविष्य के लिए सरकार के चुनाव में, जो अब सत्ता के लिए चुनाव होंगे 2024 में, उनमें विवेकवान होकर के निर्णय लें और वोट दें। नमस्कार।